नमस्कार दोस्तों। स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई है, तब से एक के बाद एक घटनाएं बता रही हैं। अल्पसंख्यक अब वहां सुरक्षित नहीं हैं। 18 अप्रैल 2025 दिनाजपुर जिले में एक और दर्दनाक घटना ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय, एक प्रतिष्ठित हिंदू नेता को दिन दहाड़े उनके ही घर से अगवा किया गया और बर्बरता से पीट पीट कर मार डाला गया। भावेश रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के बिराल यूनिट के उपाध्यक्ष थे। शाम 4:30 पर उन्हें एक फोन कॉल आता है, जिसका मकसद सिर्फ यह कंफर्म करना था कि वह घर पर हैं। 30 मिनट बाद दो मोटरसाइकिल पर 4 लोग आते हैं, उन्हें जबरन उठाकर ले जाते हैं और पास के नरबाड़ी गांव में उन्हें घंटों पीटा जाता है। अचेत अवस्था में जब उन्हें घर के पास फेंका गया, परिवार उन्हें तुरंत दिनाजपुर अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब ध्यान दीजिए, यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस सिलसिले की एक कड़ी है जो महीनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। आइए अब आपको कुछ और हालिया घटनाओं के बारे में बताते हैं जो मीडिया में कहीं दबा दी गईं। एक, पाबना जिला जनवरी 2025 में एक फेसबुक पोस्ट को बहाना बनाकर 9 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। महिलाएं और बच्चे खेतों में भागकर जान बचाए। 2, गाजीपुर मार्च में एक 16 साल की हिंदू लड़की को अगवा किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 3, कॉक्स बाजार फरवरी में एक मंदिर पर पेट्रोल बम से हमला। मूर्तियां तोड़ी गईं, पुलिस ने कहा कोई सुराग नहीं मिला। 4, बारिसाल एक चर्च में हमला, बाइबल जलाए गए, आरोपियों की अब तक पहचान तक नहीं हुई। 5, मौलवी बाजार एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे ईसाई टीचर पर इस्लाम के खिलाफ बोलने का झूठा आरोप लगाकर पूरे स्टाफ को पीटा गया, स्कूल बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सब हो कैसे रहा है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे सत्ता में आए कुछ ही महीने हुए हैं, पूरी तरह अस्थिर, अदूरदर्शी और जनता से कटी हुई नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन, जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें बिना किसी डर के गांव-गांव जाकर आतंक फैला रही हैं और सरकार की तरफ से न कोई रोकथाम है, न कोई सख्त कार्रवाई। और सबसे खतरनाक बात यह है, सरकार की चुप्पी। ये चुप्पी केवल निष्क्रियता नहीं, ये एक मूक स्वीकृति बनती जा रही है। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने इस पूरे विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, हमने बांग्लादेश में श्री भावेश चंद्र रॉय की अपहरण कर नृशंस हत्या को गहरी पीड़ा के साथ देखा है। यह घटना वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे योजनाबद्ध अत्याचार की एक और मिसाल है, जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश में ये घटनाएं अब सिर्फ सामाजिक हिंसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सफाया यानी सिस्टमैटिक क्लींजिंग की शुरुआत हो सकती हैं। 2013 से अब तक बांग्लादेश में 7,000 से अधिक अल्पसंख्यक घरों को जलाया जा चुका है। 200 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं और 50 से अधिक चर्चों को टारगेट किया गया है। इनमें से ज्यादातर मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला। और अब जब यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आई है, ये हमले और भी ज्यादा खुलकर सामने आने लगे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत का सिर्फ विरोध दर्ज कराना काफी है? क्या सिर्फ बयान देने से यह सिलसिला रुक जाएगा? या अब भारत को चाहिए कि वो इस मसले को संयुक्त राष्ट्र और बाकी वैश्विक मंचों पर पूरी ताकत से उठाए? ये अब सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं या ईसाइयों का मुद्दा नहीं, ये एक बड़ा इंसानी मुद्दा बन चुका है। अब फैसला भारत को लेना है। क्या अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही मांगी जाए? अपनी राय नीचे जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी और गहरी सच्चाई के साथ, वर्ल्ड टॉक्स हिंदी पर। धन्यवाद।